हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सेशन हम जेड एडवांस के बढ़िया लेवल के एकदम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारे स्टूडेंट द्वारा भेजे गए डाउट में से ही है गाइस। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। बेटा अगर इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम जोरदार गर्दा गर्दा कर दोगे भाई, सब क्वेश्चन की बैंड बजा दोगे भाई। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं केयरफुली क्वेश्चन को, रीड करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं भाई साहब। ठीक है, फिजिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करके जाते हैं, जेड एडवांस के क्वेश्चन याद रखना क्लियर है, क्योंकि जे एडवांस के क्वेश्चन मतलब अपने आप में भाई साहब बहुत ही मजेदार है। ठीक है, क्वेश्चन इज कंसीडर अ फिक्स व्हील ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल व्हील in the form of uniform solid disc of radius small r is performing pure rolling on periphery of bigger wheel, आपको बताया गया है। ठीक है, centers of bigger wheel and smaller wheel are joined by rigid rod such that smaller wheel can rotate freely with respect to its center। ठीक है, रॉड ज्वाइनिंग द सेंटर्स इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, आपको मेगा नॉट दे रखा है। होल सिचुएशन इज शोन इन द फिगर, आपको बताया है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे बोला है कि यूज कैपिटल आर इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर के बीच आपको रिलेशन बना के दिया है भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्चुअल में क्या निकालना है, स्मॉलर व्हील की एंगुलर वेलोसिटी बताना है भाई ओमेगा नॉट के टर्म्स में। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको प्योर रोलिंग के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे और सर्कुलर मोशन वगैरह जो अच्छे से आता है। ठीक है, ओके गाइस, तो बेटा चलिए समझ लेते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो आपको यहाँ पे जो डाटा गिवन है, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, आपके पास कैपिटल आर रेडियस जो है दैट इज फॉर बिगर व्हील, और यहाँ पे स्मॉल आर रेडियस दे रखा है दैट इज फॉर स्मॉलर व्हील गाइस। ठीक है, ली इसके ओके गाइस, सो लेट्स ली द सॉल्यूशन। बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है उसको थोड़ा अपन बाहर लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है कैपिटल आर, दिस इज द रेडियस फॉर बिगर व्हील। ठीक है, और एक आपके पास स्मॉलर व्हील है जिसकी रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर दे रखा है। ठीक है, इन दोनों के बीच रिलेशन बना के दिया है कैपिटल आर इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, इस रिलेशन को अपन बाद में अपन यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको डब्बा बंद कर देते हैं भाई। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में बोला है कि हमारे पास जो रॉड है, जो रिजिड रॉड है दैट इज रोटेटिंग विद ओमेगा नॉट गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे भाई ये जो आपके पास स्मॉलर व्हील है इसका सेंटर ऑफ मास कितने से घूम रहा होगा, कितने से जा रहा होगा, C1 से। ठीक है, तो हमारे पास इसकी सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी मान लेते हैं, वेलोसिटी दैट इज VC। ठीक है, तो हमारे पास जो VC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा नॉट। अब ये रेडियस जो है यहाँ पे आर डैश लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल आर जो है स्मॉलर व्हील का मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा तो हमारे पास यहाँ पे जो VC निकल के आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ओमेगा नॉट तो एज इट इज रहेगा, लेकिन आर डैश जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2। ठीक है, क्योंकि इसी सर्कल में जो है ये आपके पास इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आर डैश की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज बेटा, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास कैपिटल और ये आपके पास स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। राइट, ये चीज हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट कैपिटल आर इक्वल टू आपको दे रखा है 4R। ठीक है, तो आपके पास प्लस यहाँ पे और हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 5 ओमेगा नॉट आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VC हो जाएगा। क्लियर है गाइस, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये निकल के आ जाएगा। इसको आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट बेटा यूज करेंगे। ठीक है, याद करो वो दिन। ठीक है, आपको प्योर रोलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ग्राउंड है, जब ग्राउंड आपका क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी है आपके पास, VC। ठीक है, और ये आपका घूम भी रहा है। ठीक है, कितने से, सपोज करो ये ओमेगा से। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट की बेटा बॉटम पॉइंट की यहाँ पे रफ्तार क्या होगी आपके पास, अगर मैं इस पॉइंट को P बोलता हूँ तो VP इक्वल टू कितना होता है, 0। तो अगर VP पॉइंट पे अगर रफ्तार लिखोगे तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे देखो इसकी रेडियस वगैरह कुछ मान लो दे रखा है, जैसे स्मॉल व्हील दे रखा है तो इसकी रेडियस कितनी है R। तो हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट की रफ्तार लिखेंगे तो कितना आएगा टोटल, VC माइनस ओमेगा इंटू R। क्लियर है, तो ये चीज निकल के आ जाती है। तो सिमिलर बेटा कंडीशन यहाँ पे बनेगी, ये जो आपके पास स्मॉलर व्हील है दैट इज इन कॉन्टेक्ट विथ बिगर व्हील। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये वाला ग्राउंड मान सकते हो आप, ये वाला जो पॉइंट है कॉन्टेक्ट पॉइंट दैट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई घिसना घिसाना नहीं है। तो इस केस में बेटा ये जो बिगर व्हील के यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये रेस्ट पे होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो हमारे पास जो V इक्वल टू आ जाएगा दैट इज जस्ट ओमेगा आर। बेटा हम यहाँ पे एक्चुअल में प्योर रोलिंग की कंडीशन यूज कर रहे हैं भाई। क्लियर है, तो VC माइनस ओमेगा आर इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, जस्ट 0 पुट कर दोगे। ठीक है, VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। बेटा यही ओमेगा अपने को फाइंड करना, और ये रेडियस जो है आपके पास स्मॉलर व्हील की रेडियस है बेटा, याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास VC की वैल्यू ऑलरेडी हमें मालूम है कितना, 5 ओमेगा नॉट इंटू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। बेटा यहाँ से आपका आर बल्ले बल्ले, तो ओमेगा इक्वल टू जस्ट कितना आ जाएगा, 5 ओमेगा नॉट गाइस। ठीक है, तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यार क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं यार, जस्ट आपको यहाँ पे प्योर रोलिंग और प्लस सर्कुलर मोशन का जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, V इक्वल टू ओमेगा आर वाला रिलेशन गाइस। ठीक है,
तो बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका डी ऑप्शन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर व्हील इज 5 ओमेगा नॉट गाइस। ठीक है, तो चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेम नंबर ऑफ बुक्स आर प्लेस्ड इन 4 बुक cases as shown. Which book case is most likely to topple forward if pulled a little at the top towards right? क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भाई कौन थोड़ा सा भी फोर्स लगाने से, अगर हम टॉप पे जो फोर्स लगाते हैं राइट डायरेक्शन में, तो टॉपल करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है। और यहाँ पे 4 आपको बुक केस बना के दिया गया है, ठीक है, उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भाई। क्लियर है, ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इनका सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास देखिए ये है इसका, ये है इसका। तो सेंटर ऑफ मास इसका वेट लगेगा पूरे का, तो यहाँ पे नीचे आप इसका वेट लगा दीजिए mg, ठीक है। और यहाँ पे इसका बेटा वेट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से mg लगेगा। सिमिलर यहाँ पे आपका इसका वेट आपका नीचे mg सेंटर ऑफ मास से, और इसका आपका कुछ ऐसा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। आया समझे। हम यहाँ पे एक केस में यहाँ पे ऐसे यहाँ पे फोर्स लगाते हैं भाई, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। हम यहाँ पे सारे केसेस में ऐसे फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं भाई, ठीक है। समझना बेटा, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे चारों केसेस में ऐसे फोर्स लगाया, तो सब ओके। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पॉइंट डिफाइन करते हैं बेटा, टू राइट टॉर्क इक्वेशन, ठीक है। तो मान लीजिए वो पॉइंट है, इसको अपन ओ बोल देते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ए के करस्पॉन्डिंग अपन यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखिए, mg का अगर मैं यहाँ पे टॉर्क देखूं तो mg का टॉर्क आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो mg है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, ठीक है। तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। सिर्फ फोर्स का टॉर्क यहाँ पे आएगा। क्लियर है, तो ए ऑप्शन में सिर्फ इसका टॉर्क होगा, दैट इज ओनली बाई फोर्स एफ। क्लियर है, तो ये मेरे पास हो गया, ठीक है। समझना बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास बी ऑप्शन देखिए बेटा, ठीक है। ये भी यहीं पे पॉइंट है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन किसका आपका टॉर्क बनेगा? सिर्फ फोर्स का बनेगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ टॉर्क जो होगा दैट इज ओनली फॉर ओनली बाई फोर्स, ठीक है। mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। यहाँ से ए और बी की अगर बात करें तो यहाँ पे टेंडेंसी जो टॉपल होने की है लगभग एक जैसे, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बेटा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है, ठीक है। ये चीज पे डिपेंड करेगा। अगर मोस्ट लाइकली अगर बात करोगे ए और बी को कंपेयर करोगे तो टेंडेंसी टू टॉपल दैट इज ए देन बी। क्लियर है, तो मतलब ए के टॉपल होने की टेंडेंसी बी से ज्यादा होगी बेटा कहीं ना कहीं। क्लियर है, आया समझ में। तो ये भी चीज यहाँ पे मैटर करेगी। तो अभी अपने को मोस्ट लाइकली जो है देखना है, तो उसके इसमें अपन सी को थोड़ा चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट हमारे पास क्या है? वो पॉइंट है जिसके अबाउट अपने को टॉर्क देखना है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो जरा, है ना, हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉर्क फोर्स का भी बन रहा है, और mg जो है यहाँ पे शिफ्टेड है, कुछ डिस्टेंस होगा x। तो बेटा ध्यान से देखिए, f का टॉर्क किधर आ रहा है? आपका आपका किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज। और mg का भी टॉर्क किधर आ रहा है? क्लॉकवाइज। मतलब यहाँ पे f का भी टॉर्क आएगा और mg का आएगा, और दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं भाई। आया समझ? जब सपोर्ट कर रहे हैं टॉपल में, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो टेंडेंसी बन रही है वो सी की बन रही है बेटा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा डी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, मेरे पास फिर से पॉइंट आपका सेंटर ओ है, ठीक है। डी ऑप्शन में अगर बात करें तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स किधर हो रहा है बेटा? आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा हमारे पास टॉर्क ड्यू टू mg किधर आ रहा है? आप ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस अगर आप x मानोगे तो ये किधर घुमाना चाहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आया समझ में? तो ये चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब mg इसमें क्या कर रहा है? टॉर्क ड्यू टू फोर्स की वजह से क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब डी की जो टेंडेंसी वो कम होगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो मोस्ट लाइकली केस बनेगा टॉपल होने की जो टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी दैट इज फॉर सी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आंसर जाएगा दैट इज सी। क्लियर है, क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स और फोर्स के साथ mg भी इसके सपोर्ट में आ रहा है, क्या करने के लिए? इसको टॉपल कराने के लिए। क्लियर है, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास जो है एज के बहुत क्लोज है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। जिसका सेंटर ऑफ मास है दैट इज वेरी क्लोज टू एज, मतलब इस पॉइंट के बहुत क्लोज है। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे ये सेंटर ऑफ मास की तरफ भागेगा, इसकी तरफ भागेगा, और ये क्या कर जाएगा? टॉपल कर जाएगा भाई। क्लियर है, तो ये चीजें आप समझ सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टॉर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गाइस, ठीक है। तो आई होप यार आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है, अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बता देना। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड AB ऑफ मास कैपिटल M, लेंथ आपको L दे रखा है, अटैच टू द स्ट्रिंग OA ऑफ लेंथ आपको L/2 बताया हुआ है, प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस थ्रू O बताया है, राइट। A phase P is inserted in the plane in order that on striking it the bar will come exactly to rest। मतलब मीन्स जब ये बार जो है यहाँ पे पॉइंट पे टकराएगी तो एग्जैक्टली रेस्ट पे आ जानी है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट
द लोकेशन ऑफ पेज फॉर रॉड कमिंग टू रेस्ट इज, ठीक है, मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू आपको बताने स्मॉल आर जो मेंशन करके दिया हुआ है guys, ठीक है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है गाइज, एकदम आराम से इसको जो है जोरदार तरीके से समझेंगे, बहुत यहाँ पे चीजें आपको सीखने को मिलेगी गाइज, ठीक है। सीधा सोल्यूशन बेटा समझते हैं यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। सो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझो की कॉन्सेप्ट जो अपन यूज करेंगे, दैट इज बेटा जब यहाँ पे पी पॉइंट पे आपके पास बार जब टकराएगा तो एग्जैक्टली रेस्ट पे आना है इसको, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो यहाँ पे बिफोर स्ट्राइकिंग इट है ना, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पी के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकते हैं, इसका जीरो कर सकते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंपल्सिव फोर्स जो है आपके पास कोई टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा बिफोर स्ट्राइकिंग दी दिस पेज गाइस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपका टॉर्क नहीं बनेगा तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका एंगुलर मोमेंटम पी पॉइंट के अबाउट आपका नेट जीरो कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है। इसके पहले यहाँ पे कुछ चीजें और अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। तो हमारे पास ये रॉड है, रॉड का सेंटर यहाँ पे मान लीजिए ये आपके पास, यहाँ पे इसको सी से लिख देते हैं, राइट। टोटल रॉड की जो लेंथ है दैट इज एल दे रखा है बेटा, तो इसका हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, एल बाई टू, ठीक है। ये पॉइंट ओ है जिसके अबाउट ये जो पूरा सिस्टम है क्या कर रहा है, आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, कितने से, ओमेगा से। तो बेटा ओ के अबाउट आपके पास इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का अगर मोशन हम देखें बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिस्टेंस आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आएगी दैट इज कितना हो जाएगा बेटा, एल बाई टू प्लस एल बाई टू, बोले तो कितना हो जाएगा आपके पास, एल बाई टू प्लस एल बाई टू, तो कितना हो जाएगा टोटल एल, ठीक है। एक्चुअल में हम यहाँ पे ओसी निकाल रहे हैं, तो ओसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल बाई टू प्लस एल बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका एल, ठीक है। सो ओसी से रोड के सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी दैट इज आपके पास यहाँ पे एल, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की अगर रफ्तार की बात करें बेटा, ठीक है, तो हमारे पास ये रॉड है, समझो इधर यहाँ पे ऐसे हिंज पॉइंट है आपके पास ओ, ठीक है, ये आपके पास ऐसे यहाँ पे रॉड है, ठीक है, ये रही भाई, ठीक है, इसका सेंटर है। अब सेंटर नीचे आपका कितने से आ रहा होगा, सपोज करो बीसी से, ठीक है। तो यहाँ से अगर डिस्टेंस आपकी कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितनी आई बेटा, ये आपके पास एल, ठीक है। तो इस VC की वैल्यू अगर निकाले तो VC इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा इंटू एल, आया समझ में, आपको एल ऑलरेडी दे रखा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से VC की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास जो है इतने से मूव कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये मेरे पास VC इक्वल टू ओमेगा एल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा अपन बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। जब ये घूम के यहाँ पे पहुंचेगा तो बिफोर स्ट्राइकिंग दिस पॉइंट पी हम यहाँ पे लिखेंगे पी के अबाउट नेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो नेट एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे वो ट्रांसलेशन प्लस आपका रोटेशन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। आपके पास जो आर होता है दैट इज परपेंडिकुलर जिस पॉइंट के अबाउट आप लिख रहे हो, प्लस आपके पास यहाँ पे आईसी और ये ओमेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, रोटेशन की वजह से होता है और ये हमारे पास ट्रांसलेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे और नेट मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम जो है पॉइंट पी के अबाउट क्या कर देंगे अपन, जीरो। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो सर जो आईसी है दैट इज कितना हो जाएगा, आईसी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये होता है भाई, ठीक है। इसको भी डब्बा बंद करते हैं, बाद में अपन इसको यूटिलाइज करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इसको भी अपन यूटिलाइज करेंगे और इसको भी अपन यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अब एंगुलर मोमेंटम लिखने वाले बेटा अबाउट पॉइंट पी, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे आर परपेंडिकुलर चाहिए होगा, ठीक है। तो ये निकालेंगे बेटा, ये आर अलग है और ये हमारा वाला आर अलग है, इसको अपन डी वगैरह जो है सपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि अपने को निकालना पड़ेगा बेटा, ठीक है। कैसे, चलिए बेटा समझते इसको थोड़ा, नेक्स्ट स्लाइड, ओके। तो यहाँ पे हमने जस्ट बिफोर हिटिंग द पेज वाली कंडीशन जो है बना रखी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ओपी आपको दे रखा है कितना, आर, ठीक है। अब हमें पी पॉइंट से इसकी सेंटर ऑफ मास की क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा बेटा, ठीक है। तभी हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है लिख पाएंगे। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम चाहो तो इसको आप कुछ बोल दो बेटा, ये आपके पास यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यहाँ पे एल है भाई, ठीक है। और सो हमें क्या चाहिए बेटा, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, अगर आपको दिख रही हो ये वाली, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि अपने को वेलोसिटी और आर एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इधर है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बोले तो इसको आप कुछ डी बोल दो, ठीक है। सो डी इज नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से आपके पास एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी कितना हो जाएगा आपके पास, एम वी सी इंटू डी परपेंडिकुलर प्लस आई सी एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 और इंटू आपके पास ओमेगा, क्लियर है। यहाँ से हमारे पास डी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं, ओसी माइनस ओपी, क्लियर है, का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारे पास ओसी जो है दैट इज आपको एल गिवन है और ओपी आपके पास आर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास इसको नेट क्या करना है, जीरो करना है बेटा, ठीक है। तो एम वीसी की वैल्यू ओमेगा एल ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया बेटा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एल माइनस आर, और ये प्लस आपका एम एल स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 0, क्लियर है भाई। तो यहाँ से कुछ कटेगा पिटेगा, ठीक है, मास निपट गया भाई यहाँ से, ठीक है। इसको उधर ले जाओगे ना
और यहाँ पे आपके पास आपका एल भी यहाँ पे निपट जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ओमेगा एल माइनस ओमेगा आर, और यहाँ पे प्लस आपके पास कितना हो जाएगा, ओमेगा एल डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। तो तुम्हारे पास ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल बाई 12, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम करिए तो 12 ऊपर हो जाएगा कितना, 12 ओमेगा एल प्लस ओमेगा एल, तो कितना हो जाएगा 13 ओमेगा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। क्लियर है, तो हमारे पास जो आपके पास आर की वैल्यू हो जाएगी दैट इज ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल आउट, तो आर इक्वल टू आ जाएगा 13 एल डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आर की जो है आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप यार आपको अच्छे से जो है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ आया होगा। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सी इज द करेक्ट आंसर। लोकेशन ऑफ पीस फॉर रोड कमिंग टू रेस्ट इज 13/12 इंटू एल। ठीक है, तो ये था भाई साहब आपके क्वेश्चन का, आपके डाउट का जो है सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन एकदम बढ़िया तरीके से गाइस समझ आए होंगे बेटा। अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में जो है हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।